उत्तराखंड में तमाम एग्जिट पोल बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। राज्य में सभी 5 सीटों पर अनुमान के मुताबिक बीजेपी जीत का परचम लहराने जा रही है। ऐसे में अब नतीजों की घड़ी नजदीक है। 4 जून को साफ हो जाएगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिला है। दो बार मोदी लहर में पहाड़ पर महाविजय और अब तीसरी बार क्लीन स्वीप के संकेत। लोकसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 4 जून को नतीजों में साफ हो जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों में उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया है, जिससे राज्य में बीजेपी की हैट्रिक के संकेत मिल रहे हैं। न्यूज स्टेट के सर्वे में भी उत्तराखंड में बीजेपी के लिए बड़ी जीत की भविष्यवाणी हुई है और 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। ऐसे में सीएम धामी भी एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद हैं और इस जीत को पीएम मोदी के नाम कर रहे हैं। सर्वे का सबका स्वागत करते हैं। अच्छा एग्जिट पोल आया है और हमें उम्मीद है कि जो भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें जो हमारी पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 400 पार का, देश की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। विकसित भारत के संकल्प पर देश की जो 10 सालों में जन कल्याण की नीतियां चली हैं, गरीब सुशासन और गरीब कल्याण की नीतियां चली हैं, देश दुनिया के अंदर आज भारत की एक अलग पहचान बनी है। हर भारतवासी को आज इस पर गर्व है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी चुनावी समर में उतरी थी। पार्टी ने इस बार नए और युवा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी को मैदान में उतारा गया। हरिद्वार में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव लगाया है। नैनीताल लोकसभा सीट से अजय भट्ट चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी जीत का दावा कर रही है। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपने जो लोकसभा के प्रभारी थे, विधानसभा के हमारे प्रभारी संयोजक और हमारे विधायकगण, जिनको हमने पूरे चुनाव को उसकी विधानसभा के नाते संयोजक का नाते दायित्व दिया था, हमने जो फीडबैक लिया तो विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता, जो वोट ऑफ परसेंट पिछली बार हमको वोट पड़ा था, वो 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग तक पहुंचाया हम लोगों ने। और जितना वोट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पड़ा था, इस बार उस वोट में वृद्धि होगी, कमी होने की स्थिति दूर दूर तक नहीं है। मतदान के बाद से ही सियासी हलकों में जीत हार को लेकर गुणा भाग शुरू हो गया था। अब एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत की संभावनाएं जता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का प्यार देखा गया है, पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर उत्साह देखा गया और अजय भट्ट जी की लोकप्रियता और संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से प्रचंड बहुमत के साथ हम नैनीताल उधमसिंह लोकसभा जीतने जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं की काउंटिंग की तैयारी हो चुकी है, एजेंट निश्चित हो चुके हैं और साथ ही साथ उस दिन होली, दिवाली, दशहरा, सारे त्योहार एक साथ होंगे। नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी अपनी जीत तय मान रही है और कह रही है कि ये जीत प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी के करिश्माई कार्यों की बदौलत बीजेपी को मिलेगी। वहीं कांग्रेस इस बार नैनीताल लोकसभा सीट से जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नैनीताल लोकसभा सीट पर परिवर्तन की लहर है। जो हम लोग का एक नारा था कि आपकी बात 400 पार, तो जो इससे पहले 6 चरण का चुनाव हुआ है, तभी से लग गया था कि जो हमारे नेता लोगों ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया है आपकी बात 400 पार, तो 400 हम लोग हो रहे हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें, 5 के बाद हम लोग जीत रहे और रुद्रपुर और नैनीताल जो लोकसभा है, इस लोकसभा में जो है हम लोग बहुत ज्यादा वोट से जीत रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरह का माहौल बना दिया था पूरे देश में, डर का माहौल, लोकतंत्र पे खतरा दिख रहा था, संविधान खतरे में था, तो लोगों ने उसके खिलाफ, उस सोच के खिलाफ, उनकी उस सोच के खिलाफ मतदान किया, भारी मतदान किया है। जो मतदान नहीं भी हुआ तो वो उनसे नाराज लोगों का नहीं हुआ। तो मैं मानता हूं कि जो उनका 400 पार का नारा था वो इस चुनाव में पूरी तरह फेल हो रहा है और इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन रही है। 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस को 0 पर धकेलते हुए सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाया था। अब इस चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार सभी सीटें जीत पाती है या कांग्रेस बीजेपी के अभेद्य किले में सेंधमारी कर पाती है, इसका खुलासा 4 जून को हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। अपर मुख्य निर्वाचन